मछली डकी भाई थे और एक के एनसीसीआई के हेड चौधरी सरफराज को काम करने से मना कर दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। भरपूर तैयारी है एनसीसीआई की अच्छा, डकी की बेल कैंसिल करवाने की। ठीक है। मुदस्सर की बेल कैंसिल कर जिस टाइम वो फाइल करता है। अब जो है ना, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके खिलाफ ये तहकीकात का आगाज है, ये रुकना नहीं है। इसमें बहुत सारे पीछे मुहर्रकात हैं जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हुआ है। असल पैसा तो इन लोगों के पास है ना, डकी हो गया, रजब हो गया, इन लोगों ने अब इन्होंने किस तरीके से कमाया, तहकीकात ये हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई है, कहाँ से पैसा है, किस 2 नंबर पैसे हो, किस तरीके से 1 नंबर शो करने की कोशिश की गई है। अब 30 करोड़ रुपए तक की जो रिकवरी है वो डकी से हो चुकी हुई है। लेकिन इनके जाने के बाद अब ये हुआ है कि जो मुदस्सर नामे यूट्यूबर पकड़ा गया, उससे कोई रिकवरी अभी तक नहीं है। वैसे ओहदे से क्या हटाया गया है कि उनको फिलहाल उस तरह भेज दिया गया है कि इस तमाम केस की तफ्तीश रुक चुकी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। एनसीसीआई के जो हेड हैं चौधरी सरफराज साहब, जिन्होंने यूट्यूबर के खिलाफ शिकंजा कसा था और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी थी, जिनमें से एक मछली डकी भाई थे। और एक मजे की खबर ये है, जो हमारे देखने वाले हैं कि एनसीसीआई के हेड चौधरी सरफराज को काम करने से मना कर दिया गया, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। ये वजह क्या बनी है और हम अपने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साहब से जानते हैं। हरून भाई, बड़ा शुक्रिया। असल एक इतना अच्छा काम हो रहा था, जो यूए की ऐप की तशहीर कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा गया, लेकिन अब खबरें आ रही हैं उस हैडी को हटा दिया गया। ये क्या चक्कर है? ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ जब भी किसी केस से मुतल्लिक तहकीकात की जाती है तो उस केस के अंदर 2 से 3 मरतबा अफसरान तब्दील हो जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि चौधरी सरफराज को ओहदे से क्या हटाया गया है कि उनको फिलहाल उस तरह भेज दिया गया है कि इस तमाम केस की तफ्तीश रुक चुकी हुई है। इन्होंने चौधरी सरफराज साहब ने क्या किया था, इनको जब एनसीसी बनाया गया तो उसका लाहौर में एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया, इसका सरबराह बनाया गया। इन्होंने एक टीम अपनी बनाई, उस टीम ने बाकायदा तौर पर जो सबसे पहला हाथ डाला वो एक बहुत बड़ा नाम था सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। डकी भाई को उन्होंने बुलवाया, उसके खिलाफ तहकीकात की। 17 अगस्त को तहकीकात शुरू हुई और फिर उसके खिलाफ एक FIR के अंदराज हुआ 196/25, 96 नहीं 96/23 तो कुछ और है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। 96 का लफ्ज बड़ा खौफनाक है, तो 196/25 का इंदराज होता है और फिर डकी भाई उसके अंदर गिरफ्तार हो जाता है। फिर ये चीजें जब चलनी शुरू होती है ना, तो फिर बड़े बड़े नाम जो है ना वो बीच में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि अब ये केस अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है, डकी की जमानत लगी हुई है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को नोटिस हो चुके हैं, 3 नोटिस सर्व हो चुके हैं और अब उन यूट्यूबर्स का भी एक ग्रुप सोशल मीडिया के ऊपर इनके खिलाफ एक कैंपेन कर रहा है। तो अचानक एनसीसीआई के हेड के खिलाफ, हाँ, और अब एक खबर अचानक आती है कि चौधरी सरफराज ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। अच्छा, मेरे पास जो इतलात आई है उसके मुताबिक ये गालबन 6 माह की रुखसत पर सर चले गए। मैं उस पर भी आता हूँ आपसे। आपकी सरफराज साहब से बात भी हुई है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है आपको कि यूट्यूबर्स की वजह से मैं जक्सदी पे गया हूँ या मुझे हटा दिया गया यूट्यूबर्स की वजह से? ऐसी कोई बात? ऐसा नहीं होता कि कोई भी अफसर जो है ना किसी भी जिस भी इदारे के अंदर होता है ना, फेडरल के मुलाजम है, वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सर इन्फ्लुएंस तो होता है लाहौर, सियासतदानों का। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कहीं भी उनको डिप्यूट किया जा सकता है। वो गुज़िश्ता काफी अर्से से लाहौर में थे, वो साइबर क्राइम के भी विंग के हेड रहे हैं, उसके अलावा भी और 2-3 बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर काम करते हैं बतौर एडिशनल डायरेक्टर। अब एनसीसीए के हवाले से भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम शुरू किया था। कुछ लोगों को दरअसल इनकी तशहीर पसंद नहीं आई, काम के शायद तरीकाकार पसंद नहीं आया और शायद ये कुछ वजूहात बन सकती हैं इनके इस रुखसत पे जाने की या चार्ज को। किन लोगों को काम पसंद नहीं आया? माफियात हैं यहाँ, कौन माफियात? बड़े बड़े माफियात हैं ये। नातिक ये पूछने का सवाल ही नहीं होता कि कौन कौन, इसके अंदर सबको पता है कौन कौन। आप ये देखें कि इसके बेनिफिशरीज कौन है, ये मुझे और आपको आज बताने की जरूरत नहीं। पिछले 15 दिन से आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। इसके पीछे बेनिफिशरीज है जिनके इसके जाने से जिनको फायदा है, लेकिन मैं आपको बताऊं फायदा होना किसी को नहीं है। अफसरान का आना जाना लगा रहता है, केसेस वहीं स्टैंड। सर आप इस केस के हवाले से बात करें, ये केस जो है अभी तो रुक चुका है ना? नहीं, अभी इस पे काम हो रहा है? क्या काम इस पे आगे हुआ है? आला अफसर आने वाले हैं जो चौधरी सरफराज के पाए की है। सरफराज साहब के जाने की बात पूछ रहा हूं, अभी तक तो वो नहीं आए ना? आ रहे सरफराज साहब से मुतालिक मैं आपको 2-3 चीजें आखिरी बता दूं। उन्होंने तकरीबन को 10 दिन से चार्ज छोड़ा हुआ। 17 तारीख से उन्होंने ऑफिशियली अपना चार्ज छोड़ दिया हुआ था, 17 सितंबर से, और इस वजह से डकी की जो बेल थी वो थोड़ी सी लटक भी यानी कि 2-3 दिन हुए अभी इनको गए। हाँ, अब सूरत हाल ये है कि अब आने वाले दिनों में चीजें चलेंगी। 30 करोड़ रुपए तक की जो रिकवरी है वो डकी से हो चुकी हुई है, लेकिन इनके जाने के बाद अब ये हुआ है कि जो मुदस्सर नामे यूट्यूबर पकड़ा गया उससे कोई रिकवरी अभी तक नहीं है। वैसे भी वो कंगला है, इतना ज्यादा उस पर है कुछ नहीं। हाँ, उसमें राज है, वो कुछ चीजों से निकलवाई जाएंगी। ये इन्हीं लोगों की ट्रांजेक्शन के होंगे, बैंक अकाउंट्स के होंगे, क्योंकि उठते बैठते थे इकट्ठे। डकी के मैनेजर भी इन्होंने 5 दिन पहले पकड़ा, उससे भी इसी तरह की चीजें निकली।
असल पैसा तो इन लोगों के पास है ना, डकी हो गया, रजब हो गया, इन लोगों ने। अब इन्होंने किस तरीके से कमाया, तहकीकात ये हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई है, कहाँ से पैसा है, किस 2 नंबर पैसे को किस तरीके से 1 नंबर शो करने की कोशिश की गई, या मामला के तहत भी कार्रवाई होनी थी, ये तमाम मामला है। लेकिन इनमें से बचना कोई नहीं। अगर कोई ये समझता है कि जो इस अफराज के जाने से तहकीकात का अमल रुक जाएगा, तो स्लो तो हुआ है। यार स्लो होता है, गाड़ी को जब रोकना होता है तो ब्रेक लगाई जाती है। ये वो गाड़ी है जो जिसका स्टॉप नहीं है, कोई भाई एंड नहीं है, मतलब ये किसी चल पड़ी यूट्यूबर्स है। की जो तशहीर कर रहे थे, खैर किसी की नहीं है। खैर किसी की नहीं होनी। देखिए इदारे ने तहकीकात शुरू की, रियासत ने की है नातिक, रियासत तहकीकात कर रही है, इसमें कोई इंडिविजुअल तहकीकात नहीं कर रहा। आपको उसके तहकीकात का तरीकाकार से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन तहकीकात पर इख्तिलाफ नहीं हो सकता। सर तरीकाकार मुझे एक मुख्तलिफ और हो चीज सकता है। बताइएगा, अभी आप बात कर रहे थे माफिया के हवाले से कि इनका इन्फ्लुएंस होता है, इस वजह से भी हो सकता है कि ये उनको उनका तबादला कर दिया गया हो। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या यूट्यूबर इस काबिल हैं कि माफिया को कंट्रोल करके माफिया से ही देखिए काम करवाएं? रियासत के खिलाफ आप कभी भी इतने ताकतवर हो ही नहीं सकते। यहाँ रियासत ही ताकतवर होती है, यहाँ पे भी रियासत ही है। चौधरी सरफराज रियासत के मुलाजम है, वो यहाँ काम करें वो कहाँ काम करें, फर्क नहीं पड़ता। ये वहां जाएंगे तो वहां से भी तो कोई हिला होगा सर ना। जो शख्स आएगा उसका काम का तरीका तो बदलेगा ना। तरीका बदल, क्या वो इससे भी अच्छा काम कर रहा हो? क्या वो इससे अच्छा ना काम करे? फिर अगर वो, तो फिर कोई और आ जाएगा। तहकीकात थोड़ी ना रुक जानी, क्योंकि केस थोड़ी बंद हो जानी। ये थोड़ी कहना कि जो सरफराज है, जो एनसीसीआई के हेड थे, उन्होंने तहकीकात का आगाज किया, ये गैर आईनी गैर कानूनी, ऐसा होना है? ऐसा तो नहीं ना होना। सर ऐसे हजारों मिसालें आपके सामने नहीं हैं। नहीं, ऐसी नहीं। किसी भी अफसर जब भी कोई तहकीकात शुरू होती है, वो गैर आईनी गैर कानूनी नहीं होती। अदालत तो फैसला दे सकती वो है। कैसे? अदालत ने जो इन्वेस्टिगेशन है उसी पे पैसा देना है ना। तहकीकात शुरू हुई, बंदे के खिलाफ अब सबूत इकट्ठे करने होते हैं तफ्तीशकारों ने, वो सबूत इकट्ठे कर लेते हैं। अगर वो सबूत इकट्ठे होते हैं तो वो बंदे को सजा होती है, सबूत इकट्ठे नहीं होते बरी होता है, बात इतनी सी। तो तहकीकात तो ना रुकी, तहकीकात दोनों सूरतों में चलती रहेंगी, प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन इस केस के अंदर जो है ना, ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनके खिलाफ ये तहकीकात का आगाज है, ये रुकना नहीं है। इसमें बहुत सारे पीछे मुहर्रकात हैं जिस पर इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग भी है, कुछ फंडिंग भी इन लोगों का है। वो मैंने बताया, जो मेरे पास तफसीलात आई थी, जो हमने दीगर जराये से भी सुनी देखी, कि जो ये आमला क्यों इन्वॉल्व किया गया मनी लॉन्ड्रिंग, कि 2 नंबर पैसा था, हवाला हुंडी था, ये सब चीजें भी तहकीकात का सर हिस्सा है। मैं इस पर भी आता हूँ, मेरा सवाल आपसे इसी से रिलेटेड है। सर पहले तो चीजें स्मूथ चल रही थी, पहले उनको जो रिमांड पे हाइट रिमांड हो पे रहा थी, था। बहुत हाँ हाइट पर थी। हाँ, वही हमारे लिए तो, हम तो कोर्ट रिपोर्टर, हमारे लिए तो स्मूथ ही चलेगी ना। सर ऐसी चीजें अगर हो जाए अचानक से, तो हम बड़े हैरत ज़दा होते हैं कि यार ये हो क्या गया केस में, क्योंकि लास्ट हियरिंग पे के अभी आपको बता दें। भरपूर तैयारी है, जी आपका सवाल मैं समझ गया, भरपूर तैयारी है एनसीसीआई की अच्छा लकी की बेल कैंसिल करवाने की, ठीक है। मुदस्सर की बेल कैंसिल कर, जिस टाइम वो फाइल करता है। अभी वो रिमांड पर है, रिमांड खत्म होगा तो उसकी बेल भी कैंसिल करवाने की भरपूर तैयारी है। मवाद इनके पास इकट्ठा है, हर चीज है, सफा मिसल पर आ चुकी हुई है, कोर्ट के टेबल पर जाना। सर अगर कोई इसमें वादा माफ गवाह बन जाता है? फंसेंगे, अच्छा अच्छा होगा, लोग वादा माफ गवाह बनते जाएंगे, अपने आप को क्लियर करवाते जाएंगे, 4-4, 6-6 महीने की सजाएं हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ देखिए ना, वादा माफ गवाह मैंने क्यों बनना है? मैं आपके मुतालिक बताऊंगा तो बनूंगा ना। तो तो इसी फिर वजह से आप, मुदस्सर को पकड़ हाँ, के रखा हुआ है। आप बन जाएंगे वादा माफ गवाह, फिर आप 2 बंदे आगे देंगे ना, ये वादा माफ गवाह होगा। तो ये आप क्या समझते, रुक गया ना? नहीं मेरे सर आपसे ना सवाल ये था कि पहले ये केस चल रहा था जुए की तशहीर के हवाले से, लेकिन जब बहुत चीजें सारी चीजें इन्वॉल्व हो जी चुकी हैं, मैं बाद में मामला उसी पे मैंने आ रहा बताया। हूँ। जब आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आए तो उसके बाद केस ने करवट बदली, एनसीसीआई के हेड को हटा दिया गया और चीजें जो है कुछ नहीं, थोड़ी सी स्लो हो गई हैं। अभी दूसरे हेड नहीं आए, तो उस वक्त तक काम तो नहीं होगा इसके ऊपर? नहीं काम क्यों नहीं होगा? सर अभी बैठा ही कोई नहीं होगा बात सीट के छुट्टियों में ऊपर। चले जाएंगे बाकी जो नीचे अफसर है। और भाई एडिशनल चार्ज किसी न किसी के पास तो होता है ना भी चार्ज हो तो जिन चीजों पर आप देखें ना, डकी की बेल परसों लगी हुई है, ठीक है, 3 दिन के कहीं ना बाद कहीं लेवरेज मिलेगी ना। डेट हो जाएगी अगली ज्यादा। अल्टीमेटली नुकसान उसी को ही होना है, फायदा नहीं होना। इनको फायदा नहीं, अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये प्रोग्राम बढ़ गया, तो भाई प्रोग्राम इनका ही बढ़ जाना है। रियासत है ना एक साइड पे, रियासत के खिलाफ नहीं आप जा सकते। रियासत ने चीजें इकट्ठी की होती हैं, रियासत कभी लेट डाउन नहीं होती है, ना वो होने देती है अपने बंदों को। ये गए, नया आया, नया गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, ये सिलसिला बेशक चलता रहेगा। अल्टीमेटली इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, ये चीजें डेड होंगी, ये लोग रुकेंगे, ब्रेक्स लगेंगी। हाँ, मैं फिर वही बात करूंगा, जो इस सरफराज के तरीकाकार लोगों को शायद पसंद नहीं आया, तशहीर उनकी पसंद नहीं आई, उनकी फेम पसंद नहीं आई, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप उनकी कागजी कार्रवाई से ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं पेपर के ऊपर, वो अगर बात करें तो वो घर पूरा है इनका। ठीक है।
वो घर पूरा। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो आज की खबर ये है, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि बेशक कोई चला जाए छुट्टी के ऊपर, कोई एनसीसीआई का हेड हो या कोई और चला जाए, तो काम रुकता नहीं है। हो सकता है कि जो आने वाला हेड है, जो आने वाला इसका इंचार्ज संभालेगा एनसीसीआई का, तो हो सकता है वो इससे मजीद तेज काम करे। खैर, आने वाली खबरें क्या होती हैं, मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।